हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू ऑल इन दिस न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग की चाय से। और आज मैं बहुत दिनों के बाद फ्रेंड्स व्लॉग बना रही हूँ। मतलब फ्रेंड्स, आजकल ना ऐसे कुछ मन ही नहीं करता कि फ़ोन उठा के व्लॉग बनाऊँ। अजीब सा ही कुछ फेस चल रहा है। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं प्रॉपर आपको हर चीज़ नहीं दिखाऊंगी अपने व्लॉग में, बट हाँ, कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे लगेगा उस पर मैं बना दिया करूँगी। आपकी कोई भी क्वेरी रहेगी वो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। सो फ्रेंड्स, आज मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करूँगी। ये मेंस के कुछ क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस के लिए, बुक में ही हैं। जो भी मैं हिस्ट्री की बुक फॉलो करी हूँ उसमें ही चैप्टर के लास्ट में दिए होते हैं, तो मैं उनको ज़रूर करती हूँ ताकि पूरे चैप्टर की एक समरी समझ में आ जाए। ये वाला जो चैप्टर एंड हो रहा है, ये बहामनी एम्पायर और विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड चैप्टर था, तो उसके सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कौन से किन का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, वो सब के बारे में। तो जब हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं फ्रेंड्स, तो एक पूरे चैप्टर का एक ब्रीफ आपके दिमाग में सेट हो जाता है और आपको एक मटेरियल मिल जाता है कि अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा तो हम उसमें क्या क्या चीज़ें लिखेंगे। और जैसे तो फ्रेंड्स, हमारे पास वैसे तो बुक है ही, आप बुक से हर चीज़ पढ़ सकते हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। बुक में भी ऐसे दिया है कि कंपैरिजन करके दिया है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी में कि आपको जो आपका आंसर लिखना है उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में जो लिखना होता है, वो स्ट्रक्चर्ड कैसे प्रोवाइड करें, वो आपको बुक में डायरेक्ट नहीं दिया गया होगा। आपको कैसे उसकी इंट्रोडक्शन लिखनी है, कैसे आपको उसकी बॉडी लिखनी है उस क्वेश्चन की, कि एंड में आपको क्या कंक्लूज़न देना है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है अगर हम प्रैक्टिस ना करें तो। और मैंने स्टार्टिंग से ही आपको बताया कि मेरी जो तैयारी है वो इस तरह से ये करती हूँ मैं कि वो प्री के पर्सपेक्टिव से भी हो जाए और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी हो जाए। और रोज़ लिखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर आप लिखोगे नहीं, मतलब आप कभी कोशिश करना, अगर आप 2-3 क्वेश्चन भी लिखने बैठोगे, आपका हाथ दर्द करने लग जाएगा, आपको इरिटेशन लगेगी होने की, मुझसे नहीं लिखा जा रहा। तो उस टाइम तो हमें, अगर हमारा क्लियर होता है तो उस टाइम तो हमें 3 घंटे कंटिन्यू लिखना होता है। और एक दिन में 2 पेपर होते हैं तो 2 पेपर में लिखना होता है। तो अगर हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी फ्रेंड्स, तो फिर लास्ट में बहुत प्रॉब्लम आएगी। और हमेशा मैं कहूँगी कि अपनी तैयारी हमें ऐसे ही करनी चाहिए कि तीनों फेज़ की तैयारी इक्वल हो। प्री करें तो ऐसा ना लगे कि मेंस की नहीं है, मेंस करें तो ऐसा ना लगे कि इंटरव्यू की नहीं है। जितना हो सके फ्रेंड्स उतना हमें कर लेनी चाहिए। सो मेरी आंसर राइटिंग आज के 4 क्वेश्चन की हो गई डन। अब हम फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपना स्किन केयर रूटीन बताती हूँ। आप मुझे पूछते रहते हो कि अपना स्किन केयर रूटीन बताओ, स्किन केयर रूटीन बताओ, आप कौन से क्रीम यूज करते हो, ये सब बताओ। सो आज मैं आपको बताती हूँ। वैसे स्किन केयर रूटीन तो कुछ नहीं है, मैं एक नंबर की आलसी हूँ इन चीजों में। मतलब मैं कभी नहीं करती हूँ ऐसी कोई चीजें कि आपने कोई फेस पैक बना लिया या कुछ बना लिया, नेवर एवर। मुझे इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं होता। और सच बताऊं, मुझे अच्छा ही नहीं लगता ये सब चीजें करने। पेस्ट बनाओ, फिर उसको मुंह पे लगाओ, फिर उसको सुखाओ, फिर उसको धोने जाओ, इतना टाइम भी नहीं होता और ना मुझे पसंद है। बट हाँ, एक मेरी हैबिट है कि मैं रात को जब भी सोऊंगी तो सोने से पहले मैं फेस वॉश करके ही सोऊंगी अपना। और ये हैबिट मेरी आई थिंक पता नहीं कितने सालों से, जब मैं 8th 9th में पढ़ती थी तब से मैंने ये आदत बनाई है कि सोने से पहले अपना मुंह धोऊंगी ही धोऊंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। और मैं आपको बताती हूँ अपने फेस, दिस वन फ्रेंड्स, ये है लैक्मे ब्लश एंड ग्लो का फेस वॉश है ये। इसको मैं यूज कर रही हूँ 1 साल हो गया होगा, आई थिंक 1.5 ईयर, मुझे याद नहीं है। इससे पहले जो मैं यूज करती थी वो फेयर एंड लवली का यूज करती थी, वो क्रीम बेस वाला। अभी भी इन्होंने नया निकाला है कोई जेल वाला, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो मेरी स्किन पे सूट नहीं कर रहा था, तो मैंने वो नहीं लगाया। अदरवाइज पता नहीं, मैंने 6-7 साल से वो कंटिन्यू फेयर एंड लवली वाला ही फेस वॉश यूज किया था। अभी मैंने ये चेंज किया है, तो ये मेरी स्किन को अच्छा, मतलब ठीक शूट कर रहा है। मेरी स्किन फ्रेंड्स कॉम्बिनेशन स्किन है, यहाँ से ड्राई रहेगी, यहाँ से ऑयली रहेगी। तो मैं आपको बता दूं मतलब स्किन का टेक्सचर। सो अगर आपको चाहिए हो तो आप ले सकते हो, अदरवाइज ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइस जो मैं चीजें यूज करती हूँ। और बेस्ट एवर क्रीम निविया, ये वाली। आई एम यूजिंग दिस फ्रॉम लास्ट आई डोंट नो हाउ मेनी ईयर्स,
2-3 ईयर्स आई थिंक। और फ्रेंड्स ये मतलब ज़्यादा ड्राई स्किन के लिए नहीं है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो निविया की एक वाइट सी पैकिंग आती है, वो ज़्यादा ड्राई स्किन के लिए है। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है या कम ड्राई है, कॉम्बिनेशन स्किन है, तो आप ये वाली क्रीम यूज कर सकते हो, निविया की ब्लू सी पैकिंग। और ओनली जस्ट फॉर 70 रुपीज की। और 2-3 मंथ तो मेरी आराम से चलती है। दिखाती हूँ आपको, खत्म होने वाली है अब तो, मुझे नहीं लानी पड़ेगी। और ये फेस को मतलब ज्यादा ऑयली भी नहीं करती। अगर आपकी स्किन जैसे मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑयली भी है, ड्राई भी है, जब मैं ये अप्लाई करती हूँ तो मुझे ऐसे ऑयली भी फील नहीं होता। बहुत अच्छी है, मैं बहुत लंबे टाइम से इसको यूज कर रही हूँ। सर्दियों में भी ये यूज करती हूँ और गर्मियों में भी ये यूज करती हूँ, तो मेरी स्किन को बहुत अच्छे से शूट करती है ये। एंड फ्रेंड्स द लास्ट वन फॉर लिप्स के लिए वैसलीन लिप थेरेपी है। ये मैंने नायका से ली नहीं थी, ये मैंने कुछ ऑर्डर किया था नायका से, वहां पे मुझे ये फ्री मिल गया था, उसके साथ कुछ ऑफर चल रहा था, तो ये मुझे फ्री मिली थी। और इतनी मैंने इसको खत्म कर दिया है, बहुत अच्छी है। मेरे लिप्स ड्राई लिप्स हैं फ्रेंड्स, मुझे कुछ ना कुछ इन पे मतलब ऐसा कुछ लगाना ही पड़ता है, वैसलीन वगैरह, तो ये अच्छी है। इससे लिप्स आपके काले भी नहीं पड़ते। और ये भी मैं शायद लास्ट 1 ईयर से यूज कर रही हूँ, मुझे याद भी नहीं है, इससे भी ज्यादा टाइम हो गया होगा। बस ओनली दीज 3 थिंग्स, ये 3 चीजें यूज करती हूँ मैं फ्रेंड्स, बस। चलिए फ्रेंड्स, तो अब करते हैं तैयारी लंच की। और अभी लंच में मैं बना रही थी क्रीमी मैगी मैंने बनाई थी। फ्रेंड्स मुझे ना ऐसे कुकिंग का वैसे कुछ खास ऐसा शौक नहीं है कि मुझे बहुत अच्छी लगता है कुकिंग करना, बट मुझे जो चीज़ खानी हो उस टाइम अगर मुझे वो चीज़ मिल जाए तो जो चीज़ खाने का मन करता है वो मैं पक्का बनाती हूँ। और जो मुझे खाने का मन कर रहा हो वो उस टाइम पे मिल जाए तो मैं इतनी खुश होती हूँ, वो इतनी सेटिस्फाइंग फीलिंग होती है, मैं आपको बता नहीं सकती, इतना मज़ा आता है मुझे। और फिर मैंने बनाई और खाई, बहुत टेस्टी बनी थी फ्रेंड्स। अगर आपको रेसिपी चाहिए होगी तो मैंने अलग से अपलोड कर दी थी वैसे पहले, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अगर आपको फॉलो करनी होगी। फ्रेंड्स ज़रूर बनाना, बहुत टेस्टी बनी थी। और इसके बाद फ्रेंड्स ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, ये इन पे थोड़ा सा डस्ट गिरी थी, तो डस्टिंग करें तो ये साफ़ तो नहीं होते। फिर मैंने इनको अच्छे से धोया और छत पे लगी थी, बहुत तीखी धूप थी फ्रेंड्स, तो मैंने इनको डाला थोड़ी देर, मैं क्या सुखा लेती हूँ। और इतनी तेज़ धूप थी ना फ्रेंड्स, खड़े नहीं हुआ जा रहा था, इतनी गर्मी है। और फ्रेंड्स उसके बाद शाम को मैं चली गई थी मार्केट कुछ चीज़ें लाने। ये मैंने कुछ मसाले लेके आई थी मैं, दिख गए थे मुझे, और 50-50 रुपीज़ के थे, इसमें 8 से 10 सैशे थे, तो मैं ले आई। और कुछ चीज़ें बनानी भी होती हैं आजकल, रेसिपी की वीडियो भी बनाना शुरू किया है, क्योंकि खाना तो मैं बनाती ही हूँ, तो रिकॉर्ड करके अगर उसकी वीडियो भी डाल दूँ तो अच्छा ही है। फिर बाद में अपनी ही रेसिपी कभी दोबारा खाना हो तो फॉलो कर ली। सो उसके लिए मैं कुछ चीज़ें लेके आई थी। और ये फ्रेंड्स मेरी फेवरेट वीबा की सैंडविच स्प्रेड है, मेयोनीज़ है कैरेट के कुम्बर वाली, बहुत टेस्टी होती है। और फ्रेंड्स मेरा भाई जा रहा है कल घर पे, तो उसने अपने लिए कपड़े लिए, फिर मैंने अभी पापा के लिए एक लोअर लिया था। और ये कुछ टॉफ़ी के पैकेट लिए मैंने, मैं क्या घर पे भेज देती हूँ, बच्चे होते हैं छोटे छोटे तो उन सबको बांटने के लिए, तो ये मैं ऐसे ही ले आई थी ख़रीद के। और ये नारियल का बूरा और मिल्क पाउडर, मुझे बनाने थे लड्डू नारियल के, तो अभी रात को 11:15 बजे का टाइम हो रहा था, मुझे ये लड्डू बना के घर पापा मम्मी के लिए भेजने थे। क्योंकि फ्रेंड्स ये रेसिपी मैंने आजकल नहीं सीखी है, तो मुझे उनको भी टेस्ट कराने थे, मैं खुद तो जान ही रही थी। तो ये मैंने एक डब्बा बना के अभी इनको फ्रिज में रख दिया, और फिर सुबह भेज दूँगी अपने भाई के हाथ, वो घर जा रहा है 1 हफ्ते के लिए। सो फ्रेंड्स अभी मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं, 5:30 बजे मेरा भाई चला जाएगा, तो अभी जल्दी से मैंने ब्रेड और वही सैंडविच स्प्रेड जो लाया था वीबा का, वही उसके लिए बना दिया। ऐसे वो पूरा दिन फिर भूखा रहेगा, खाएगा तो वो कुछ नहीं बाहर, मुझे पता है, तो मैंने सोचा ब्रेड थे तो यही उसके लिए खिला देती हूँ, क्योंकि अभी सुबह मैं भी अभी उठी, रात को भी लेट सोई थी, तो